जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एससी का रिजर्वेशन है, जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसकी आज हम यहाँ आपसे बातचीत करेंगे। तो एससी रिजर्वेशन पर एक इम्पॉर्टेंट फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, जब भी हम आरक्षण की बात करते हैं तो भारत में 3 से 4 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको आरक्षण मिलता है। मोटे तौर पर 3 है। पहला तो SC ST को ही मिलता है, दूसरा जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है ओबीसी को। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन में एक जो है लिमिट लगी हुई है, वो क्या है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक, अगर मान लीजिए आप A क्लास अफसर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके घर में कोई अधिकारी हो गया, तो फिर आप चले जाओगे क्रीमी लेयर में। ठीक है, और आप नॉर्मल हैं, गरीब हैं, तो फिर आप रहोगे नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आप क्रीमी लेयर में चले गए तो आपको रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गरीब हो तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा मिलेगा और जो भी रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर 27% है, तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से व्यवस्था जो है बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं एससी में, जब हम एससी कैटेगरी में आते हैं, तो एससी कैटेगरी में इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है कि क्रीमी लेयर जो है ना, या नॉन क्रीमी लेयर हो, इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, फिर आता है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का तो कॉन्सेप्ट ही गरीबी पर आधारित है। आप अगर जो है गरीब हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब हम एससी में बात करते हैं तो एससी में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अभी कितना मिल रहा है, तो एससी में जो अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है एससी कैटेगरी को, वो है 15%। ठीक है, अब 15% है। अब ये जो 15% का रिजर्वेशन है, ये सभी एससी लोगों को बराबर मिलता है। जितने भी लोग एससी कैटेगरी में आते हैं सबको बराबर ये दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को इसका लाभ मिल गया, मान लो कोई व्यक्ति इस एससी आरक्षण का लाभ उठा करके मान लो अधिकारी बन गया, मान लो आईएएस बन गया, ठीक है, या आईपीएस बन गया, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी एससी का रिजर्वेशन मिलता रहेगा। ये 15% का लाभ उन्हें मिलता रहेगा। भले उनके माता पिता जो है A क्लास अफसर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, कुछ भी बड़े अधिकारी बन गए, सचिव रैंक तक भी पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो एससी रिजर्वेशन है आपको मिलता रहेगा। ओबीसी के साथ ऐसा नहीं है। ओबीसी में अगर आप अधिकारी बन गए तो आपके बच्चों को ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा नहीं है, आप अगर पैसे वाले हो गए तो आपको भी नहीं मिलेगा, सीधी बात है। लेकिन एससी में यह व्यवस्था है कि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहेगा। अब इसी चीज को लेकर के जो है पुराने समय में कुछ इसमें बदलाव करने की बात आई। जैसे ओबीसी में हमने देखा कि ओबीसी में हमारे पास है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो ये विचार किया गया कि जिस तरीके से ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, उस तरीके से एससी में भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों, जो पहला प्रयास किया वो किया था पंजाब ने 1975 में। पंजाब ने क्या किया कि पंजाब में जो एससी हैं उनमें खास करके एससी कैटेगरी में भी वाल्मीकि और जो मजहबी सिख कम्युनिटी है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा एससी में तो रिजर्वेशन मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन एससी में भी वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सबसे ज़्यादा इनको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। यानी बाकी लोगों के परसेंटेज को घटा देंगे और वाल्मीकि और मजहबी सिखों के परसेंटेज को बढ़ा दिया जाएगा एससी कैटेगरी के भीतर। बात समझ में आई आप लोगों को? अब ये जो है कानून बन गया। अब जैसे ही ये कानून बना तो इस कानून को चैलेंज किया गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको कर दिया कैंसिल। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस कानून को तुरंत के तुरंत उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया और कहा इस तरीके का कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके का कानून आंध्र प्रदेश ने भी वर्ष 2000 में बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी इसको रद्द कर दिया गया। बाद में जब इसको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया तो पंजाब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने साथियों 2004 में जो फैसला सुनाया था, 2004-5 में, उस फैसले में ये कहा कि नहीं, SC ST जो SC में रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। SC के अंदर जो है आप सब कैटेगरी नहीं बना सकते। उस वक्त उन्होंने इस फैसले को दिया था, लेकिन अब जो है साथियों इस फैसले को बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के वर्डिक्ट से ये कहा है कि SC कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब अब इसका प्रभाव जो है ये पड़ेगा, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ कि 6-1 से वर्डिक्ट ये पास हुआ है, यानी टोटल 7 जजों की बेंच थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जजों की ये बेंच थी, और 7 जजों की बेंच ने सीधे सीधे ये कह दिया भाई, ठीक है, 7 जजों की बेंच ने सीधे सीधे ये कह दिया, 7 में से 6 जजों ने ये कहा है कि SC में भी सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। यानी 6-1 से ये फैसला आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 6-1, यानी 7 में से 6 जज इसके पक्ष में थे कि SC कैटेगरी में भी OBC जैसा सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसा, ठीक है। और इसको हेड कर रहे थे कौन? इसको हेड कर रहे थे खुद भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसका देखिए असर क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कह दिया है कि ये जो सब कैटेगरी बनाई जाएंगी SC के भीतर, इसको बनाने का अधिकार होगा राज्यों को, ठीक है। और राज्यों को क्या अधिकार होगा? राज्यों का अधिकार ये होगा कि जैसे मान लो हमारे यहाँ SC है, अब SC में बहुत सारी जातियाँ आती हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो SC में भी जो आरक्षण का लाभ जो ज़्यादातर मिल रहा है वो जाटव जाति को मिल रहा है, ठीक है। बाकी जो जातियां हैं वो इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जैसे जाटव हैं या जैसे धोबी हैं मान लीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारी जातियां इसमें आती हैं, ठीक है, या जैसे इसमें आते हैं खटीक, ठीक। तो अब यहाँ पर हम ये सर्वे करेंगे कि SC कैटेगरी में भी जाटवों को कितना इसका लाभ मिल रहा है, धोबी को कितना लाभ मिल रहा है, ठीक है, खटीक को कितना लाभ मिल रहा है, और फिर ये सर्वे किया जाएगा कि SC कैटेगरी में भी मोस्टली जो रिजर्वेशन का लाभ है वो किस जाति को मिल गया है। अब मान लो जाटवों को ज़्यादा इसका लाभ मिल गया, तो फिर हम क्या करेंगे? जाटवों के आरक्षण को कम कर देंगे और अन्य जातियों जैसे धोबी और खटीक के आरक्षण को बढ़ा देंगे। मान लो 15% है, ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये 15% में सब शामिल है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको कम कर देंगे कि हम इनसे कह देंगे साहब ऐसा है कि जाटवों को अब जो है केवल 2.5% आरक्षण मिलेगा, ठीक है, 2.5% आरक्षण मिलेगा, और बाकी जो बचा है, या मान लीजिए हमने कह दिया कि जैसे जाटव कैटेगरी है मान लीजिए SC में, तो जाटवों को मान लो हमने दे दिया 3% आरक्षण कि ठीक है, अब आपको 15% नहीं मिलेगा, अब आपको SC में भी केवल 3% मिलेगा, और बाकी जो 12% बचा है उसमें जो है अन्य कैटेगरियों को मान लो 4% जो है धोबियों को दे दिया, ठीक है, 7% किसी और को दे दिया। इस तरीके से डिवाइडेशन इसका कर दिया जाएगा। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है कि SC में भी जितनी भी बिरादरी शामिल है, जितनी भी जातियाँ शामिल हैं, उनको भी समूल रूप से समाज में आगे बढ़ाया जा सके। तो इस सोच के साथ ये आदेश जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ये जो अधिकार होगा ये राज्यों के पास होगा, ठीक है, हाँ, राज्यों के पास ये अधिकार होगा कि वह किस तरीके से सब कैटेगरी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं आपसे और स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि SC में आने वाली किसी भी जाति का आरक्षण अब खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, बस कम हो सकता है, ठीक है। जिन जातियों ने SC आरक्षण का लाभ ज़्यादा ले लिया है तो उनका आरक्षण यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, केवल आरक्षण को कम कर दिया जाएगा, ठीक। तो उनके जो अन्य भाई बहन हैं जो उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अब इनको आरक्षण कम मिलेगा, और अन्य जातियों को जो उन्हीं की SC कैटेगरी में है उनको आरक्षण दे दिया जाएगा, थोड़ा बढ़ा करके, ताकि वो भी इनकी बराबरी में आ सके। तो ये जो है आज का फैसला है। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। मैं आप लोगों के सारे कमेंट बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है, आप क्या सोचते हैं।